तो वादा नहीं किया था, लेकिन अब वादा करता हूँ, जितनी बार मंच पर आऊँगा सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए आऊँगा, क्योंकि हम दोनों भाइयों का काम है हंसाना, अंदर वालों का काम है रुलाना और डराना, इन लोगों का काम है बजाना। बजाते बजाते खुद बज गए हैं। तो लगातार है बजौबा है तो कौन आएंगे कौन जाएंगे ये हमारे भाई साहब बताएंगे, तो आप लोग बैठे रहिएगा, सुबह तक जरूर आनंद आएगा। तो आइए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों भवानीगढ़ है, भवानीगढ़ में बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनके पास बॉम्बे में कई एक फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय, और उनके फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर प्रेम से रखो मेल, और प्रेम के साथ देखो हमारा खेल। हाँ तो दोस्तों, इसके पहले जब कभी मैं यहां पर आता था तो तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन अब न जाने क्या बात है कौन ससुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ के विचार करता हूँ, देखता हूँ कौन यहां से काम करके पैसा ले जाता है और कौन साला हराम का लेके जाता है। अरे दोस्ताली को देरी हो गई और आज आप पहले से आके विराजमान हो गए। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बात ही बात में तो गोली चार्ज कर दे था। हमको कोई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिए जाए ना, हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्क ही नहीं करिया है। पहले हमार उनका न्यूता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा, अगर भूले भड़के का बहुत दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। नाजीर गुलाम वफादारी सबक सीखा है,
ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है, क्या हुमुक है सरकार? साले हराम खोर, ये बता रामचरण, एक तो साले लेटा रहे उसके बाद बोल रहे क्या हुक्म है सरकार? रामचरण, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए बे, अगर कोई यहां पर लेटाता है तो उसकी गलती माफ नहीं की जाती है बे। हम साले ये जानना चाहता है मैं कि इतनी टाइम कहां पर था मैं, तो इसलिए साले लेट आया, लेट आने का कारण जानना चाहता हूं। जब आप पोछा कहाँ है? पूछ रही साले, मैं चाट रहा हूं। बढ़िया अबे साले पूछ रहा हूं, देरी क्यों करके आया मैं? देरी करने का कारण जानना चाहता हूं। आप पूछा कहाँ है, लेट के क्यों आया, सब बताओ बाबू। देर काहे होगी? का बताओ भाई घेर यार, देर होगी बा, मारे जरूर, मारे का बताई भगवान। ए भगवान, हे बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे, यही में देरी हुई है। हमें जानना चाहता है कि आखिर साले कैसे यमराज जी को तूने बेवकूफ बना दिया, हम भी साले जानना चाहते हैं। आप बढ़िया से बता दे बाबू। बाबू ये मृतलोक है, ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए, जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे क्या करने लगा बे? तपस्या। अरे चले तपस्या करना पहले लिया कर। अब चौंक जाते, उसके बाद क्या हुआ? दर्शन नहीं मिला, हमका अब का करी? हे बाबू, हम तुरंत ओलरी ये लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या, ए ले देता डांट दे देते, अब का करी हम? अब का जुगुल लगाई? हे बाबू, हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करैले। साले हराम खार, क्या साले जल्दी जल्दी करने लगा बे? तपस्या। तो साले ऐसे बोलना कि तपस्या करने लगा, जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? हमारे तपस्या में राजी खुश हो गए बाबू। आपसे बताओ तही कि फरसा पर चढ़ी के बाबू, फरसा पर चढ़ी के भैंसा हाथे में लाई के बाबू, भैंसा हाथे। अबे साले ये बता, फरसे पर चढ़कर भैंसा को हाथ में लेकर, अबे साले भैंसे पर सवार होकर और फरसे को अपने हाथ में लेकर प्रकट हो हमारे गए, आगे आई गए तो क्या हुआ? मान बाबू आप दुइनो खोल दे। क्या खोल दिए बे? अखिया अक्कल हम पहले लिया कर। खोलते मान हमार ले लेन, उनका ही हम ले ले, यानी दर्शन दोनों तरफ प्राप्त होगी बा। अब बढ़िया बोले, बेटा ए मेरे लाल, मांग बेटा मांग, मांग ले बेटा, दिल खोल के मांग। साले तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बे? मैं तुम्हारा साले बेटा हूं बे। आपका नहीं कहते है बाबू, यमराज जी हमका कहें। अबे साले इशारा मेरी तरफ कर रहा है। आई तो दुई ने कहा करे जाई। चुप साले। उसके बाद क्या हुआ? बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा, हमका मांगब तीन चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी हंसे लगे, कैसा भगत देखबन भय कि जौन भगत हमरे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह जो बनी ब्या खड़ी हुई के आपस में अखी हुई जाए। हे बाबू
कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पोहिन ते गई। बोले ला दूसरा वरदान मांग। हम काम मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप यही सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है सिंही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। हे बाबू यमराज जी पता नहीं का सोचन, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठित गए। हिसाब किताब बदलैला ऐसे हाथन जी भी निकरी आवदी वही पैसे छटपटाता है कहता है अरे 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 गा 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 अरे 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 गा 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 वही पे कहता हुआ है अबे मांग अबे तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करब का कहूँ जात है का कहन जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पा तीसरा मांग लील। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जा। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला भाई। बोले बड़ा बदतमीज है। अबे सुअर की औलाद भाग साले भाग भाग साले। जब कल भाग साले इतने में मोर आँखियां खोलेंगे। साले कुत्ता राम शरण, ये बता बे ये इतनी देर से साले भूमिका बनाया उसके बाद साले बोल रहा है मेरी आंख खुल गई। आराम खार साले तू सपने की बात कर रहा है। राम शरण तुझे अच्छी तरह से मालूम है बे कि हम साले किसी की गलती को माफ नहीं करते, लेकिन राम शरण आज मैं तेरी गुस्ताखी को माफ किया बे, लेकिन साले आइंदा अगर ऐसी कोशिश किया गलती करने का तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गलती होबे न करे बाबू, जैसे आप कहीं वैसे करब। लेकिन राम शरण तो मुझे मैं अच्छी तरह से जानता है, लेकिन ये जनता तमाम दूर दराज से हमारे नौटंकी कला प्रेमी भाई आए हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि हम कौन है और कहां का रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। आप अपने उखाड़ बिंद से बताइए। साले उखाड़ बिंद का बात है, अबे मुखार बिंद से बताई दे। राम शरण मैं आया हूं तो अपने मुखार बिंद से स्वयं अपना परिचय बताऊंगा। आप बताओ। और तो साथियों लीजिए हमारा संगीती परिचय कि हम कौन और कहां का रहने वाले, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। साथियों इस शहर मुंबई है, ये शहर मुंबई है। इस शहर मुंबई का माना जाना रंगबाजों का रंगबाज, यशों का यश। लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं तन्हा अकेला हूं। क्यों नहीं ना? रामचंद्र एक रोज की बात है, एक दिन हमने ऐसे शहर मुंबई के गलियों और फुटपाथ पर टहल रहा था। आज के करीब 20 साल पहले की बात है। वाह रामचंद्र हमारी मुलाकात सेठ यशवंत राय से हुई। सेठ यशवंत राय, सेठ यशवंत राय से मुलाकात हुई। हमें देखकर सेठ यशवंत राय को तरस आया और सेठ यशवंत राय जी ने इस वक्त इसी शहर बंबई में उनकी 4 कंपनियां चल रही है दोस्तों, और हमें सीधा अपनी कंपनी पर लिवा के गए। जब मैं अब उनकी कंपनी पर गया तो एक नौकर की हैसियत से गया। तो इस दिन हमने मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया। हमारी मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर सेठ यशवंत राय अपने
कंपनी का वर्कर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का हमें मैनेजर बना दिए। साथियों, आज मैं सेठ यशवंत राय के कंपनियों का मैनेजर हूं। जरूर। लेकिन रामचरण सेठ हमें अपना मैनेजर, अपना नौकर नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से मानते हैं। एक दोस्त मानते हैं। लेकिन क्या बताऊं रामचरण, जब से मैंने मैनेजर के पद पर आ गया, जिस गली जिस मोहल्ले में जाता हूं तो लोग बहुत मान सम्मान करते हैं। अरे क्यों नहीं मान सम्मान करेंगे? रामचरण, मैं ये सोचता हूं कि आज मैनेजर हो तो लोग मुझे इस तरह से प्रशंसा करते हैं, कहीं था इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा तो कितना लोग हमारा प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, हमें सिर्फ दौलत चाहिए। दौलत के लिए इस सागर मल्होत्रा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रामचरण क्या बताऊं, इसी शहर मुंबई में हमारी एक प्रेमिका है। प्रेम क्या? जिसका नाम शबनम बाई है। दोस्तों, हमने शबनम को अपना मोहरा बनाकर रखा हो। मोहरा? रामचरण, शहर और गांव में जाता हूं, जो हमें धनी लोग, अमीर लोग मिलते हैं, उन्हें अपनी बात की जाल में फंसाता हूं और उसके बाद लेकर जाता हूं शबनम बाई के कोठे पर। और शबनम बाई का क्या काम है? उन सेठ लोगों को अपनी प्यार की जाल में फंसाना और उसके बाद उसके साथ शादी करके उसके घर को जाती है और उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा के उसका परिवार को बर्बाद कर देते हैं। और उसके बाद रामचरण, हम लोग फिर वापस बंबई आ जाते हैं और उसी के पैसों से ऐशो आराम करते हैं। उन्हीं पैसों ऐशो आराम किया करते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या बताऊं रामचरण, आज सुबह सुबह सेठ जी ने हमारे पास फोन किए, बोले सागर मल्होत्रा जी, मैं इस वक्त गांव से शहर आ रहा हूं। हाँ। मैं सोच रहा हूं इसी वक्त चला जाए शहर मुंबई और स्टेशन पर सेठ जी को रिसीव किया जाए। चले इसी वक्त हम भी साथ चलते हैं। आइए चलते हैं हम तुम स्टेशन पर। चलिए इसी वक्त। साथियों, मेरा नाम यशवंत राय है। मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से 2 प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बेटा बीए फर्स्ट ईयर का। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है, सर्व सुख संपन्न परिवार है। लेकिन एक बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये पहले यशवंत राय नहीं था। गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम को हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था और देखते देखते गांव का ये सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत से यशवंत राय बन गया। बड़े अनेक विचार हैं हमारी सीमा के। इस दौर की मैडमों में शायद कुछ कुछ घर में देखने को मिलता है। उसके आचार विचार स्वभाव बहुत ही अलग ख्यालात के। सुबह उठती है, मेरा चेहरा देखकर मेरा पांव छूती है, तब बाहर की दुनिया देखती है। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी सीमा के नाम लिख दिया। मुंबई में इस वक्त 4 कंपनियां हैं। आज मैं जा रहा हूं मुंबई क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना होता है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद सबसे मिलने के बाद हम सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे।
जय भीम नमो बुद्धाय। का आज हाल बड़ा बढ़िया है यार, आज तूने मेरे दिल को खुश कर दिया। का हाल बा एकदम मस्त हो। बाबू मस्त तो दिखाता तू हमका, लेकिन हम ही नहीं जान पावत ही। रोज सवेरे जॉगिंग करे बेरे तो चड्ढा टी शर्ट में जाते रहा, आज ये सूट बूट पहन के तो तैयार कहाँ भवन है। बेटा इस वक्त हम मॉर्निंग वॉक में नहीं निकले, तो हम इस वक्त कहीं जा रहे हैं, कहाँ जाता? मुंबई। तू मुंबई जाता? हाँ बिना बताए? नहीं यार, बगैर बताए क्यों जाऊंगा? तो तैयारी तो बाटा। अरे तैयारी है, तू आ गया है, ऐसा कर अपनी मम्मी को भाइयों को बुला, उनसे मिलूंगा, फिर इसके बाद सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे। वही तो हम सोचे बाबू तू बिना बताए आज चुप्पे से कहा जवाओ बाटा। नहीं यार, चुपके से क्यों जाऊंगा? तू भाई जा, हम फोन लगा देते भैया लगे माइक लिया क्या हुए।